गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है फाइंड एलिमेंट्स मेथड इन सेलेनियम जावा। तो फाइंड एलिमेंट्स मेथड क्या करता है? बेसिकली फाइंड एलिमेंट मेथड की हेल्प से हम मल्टीपल लो एलिमेंट्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, हम फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करते फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करते हैं जिससे हम एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को लोकेट करते हैं और फिर उस एलिमेंट पे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। बट कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को लोकेट करना पड़ता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं फाइंड एलिमेंट्स मेथड, ठीक है। और जैसे आप फाइंड सिंटेक्स सेम है। आप जैसे फाइंड एलिमेंट यूज करते हैं, आप उसको एक लोकेटर पास करते हैं और वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिटर्न करता है। वैसा ही सेम सिंटेक्स हमारे फाइंड एलिमेंट्स मेथड का भी है। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब जो फाइंड एलिमेंट्स मेथड है वो रिटर्न करेगा एक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स, ठीक। तो ये इसका काम है। और अब हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि फाइंड एलिमेंट्स को हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल एप्लीकेशन है जहाँ पे एक फॉर्म है। इस एप्लीकेशन में प्रैक्टिस फॉर्म, और इस फॉर्म में हमारे पास ये चेक बॉक्सेस है 1 2 3 एंड 4। तो मैंने इन चारों चेक बॉक्सेस पे चेक करना है, अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मेरे को फाइंड एलिमेंट्स मेथड हेल्प करेगा। ठीक है, हम इसको चलाते हैं और यूज करते हैं। तो आपको फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करना है, तो यहाँ आपको वहां पे भी क्या एलिमेंट का लोकेटर पास करना पड़ेगा। लेकिन हम फाइंड एलिमेंट्स मेथड में ऐसा लोकेटर पास करने की कोशिश करेंगे जो मल्टीपल एलिमेंट्स में कॉमन हो, तभी तो वो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो हम इन एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, वन थिंग। हम सेकंड एलिमेंट को करते हैं, तो हमें पता है जो चेक बॉक्सेस होते हैं उनका जो टाइप है इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। और मैं ये फोर्थ जो एलिमेंट है इसको करता हूँ, तो ये भी है इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। तो ये कॉमन एक लोकेटर है जिससे हम इन चारों के चार चेक बॉक्सेस को हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। तो ये दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, फाइंड एलिमेंट जो हम नॉर्मली यूज करते हैं और फाइंड एलिमेंट्स। और आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। तो यहाँ पे हम अब बाय डॉट, हम यहाँ पे जो लोकेटर पास करेंगे, हम लोकेटर वो पास करेंगे जो सारे एलिमेंट्स में कॉमन हो। तो हम एक्सपाथ इनका बनाएंगे, कस्टम एक्सपाथ। और ये है डबल स्लैश इनपुट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, और एट द रेट टाइप एट्रीब्यूट को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, एट द रेट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। तो ये जो हमारा लोकेटर एक्सपाथ है, ये एक सिंगल एलिमेंट का एक्सपाथ नहीं है, ये उन चार चेक बॉक्सेस का क्या है, कॉमन एक्सपाथ है। तो और अभी हमने यूज किया यहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, ऑब्वियस है क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे तो वो एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होंगे। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट इसको सेव करना, और लिस्ट को एक हम नेम दे देते हैं। लेट अस से इसका नाम हमने रख दिया चेक बॉक्स लिस्ट, ठीक है। ये किया हमने। आपको लिस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करनी है जावा डॉट यूटिल पैकेज से, और आपको वेब एलिमेंट भी यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो ये सिंटेक्स है हमारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये कमांड चलेगी तो वो सारे एलिमेंट एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट सेव हो जाएंगे। और उस लिस्ट का नाम क्या होगा, चेक बॉक्स लिस्ट। तो अब हम जो करा, अब सपोज करो, पहले हम ये देखते हैं कि चेक करते हैं कि एक्चुअल में उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट आया भी है कि नहीं आया। तो हम लिस्ट का साइज प्रिंट करा के देखते हैं। सिस आउट, हम इस चेकबॉक्स लिस्ट का जो फंक्शन होता है डॉट साइज, ठीक है, साइज। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, पहले देखते हैं कि एक्चुअल में फाइंड एलिमेंट्स में वो चार के चार एलिमेंट आए हैं कि नहीं है। अगर हमारे कंसोल में 4 प्रिंट होता है तो इट मीन्स जो हमारी फाइंड एलिमेंट्स की कमांड हमने यूज की है और लिस्ट में सेव कराया है वो सही है।
तो यहाँ पे पेज ओपन होगा और फाइंड एलिमेंट्स की हेल्प से लेट अस सी कि क्या यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ओहो, समथिंग इज रॉन्ग। अरे मैंने यहाँ पे एक्सपाथ गलत लिखा, सॉरी। यहाँ पे एक्सपाथ ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बंद नहीं की है। तो हम इसको करेक्ट करते हैं। फिर से इस स्क्रिप्ट को मैं करता हूँ रन। तो पेज ओपन होगा और हमारी स्क्रिप्ट एलिमेंट्स फाइंड करेगी पर्टिकुलर एक्सपाथ पे, और हमें उस लिस्ट का साइज प्रिंट हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे फोर फोर प्रिंट हुआ, क्या साइज ऑफ लिस्ट। तो हमारे पेज में चेक बॉक्स जो है वो कितने हैं, वो चार हैं। ठीक है, वो चार चेक बॉक्सेस हैं हमारे, तो यहाँ पे आ चुके वन थिंग। अब हमें क्या करना है, इस चेक बॉक्सेस पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है। हम चाहते हैं कि चारों चेक बॉक्स हमारे हम चेक करें एक साथ। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप जो लिस्ट आपकी बनती है, आप उस लिस्ट पे एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, और हम अपना जो कॉमन एक्शन है वो उस लूप के बॉडी में लिखेंगे। कैसे? आप फॉर ईच लूप लगाएंगे, फॉर एंड देन चेक बॉक्स लिस्ट। यहाँ पे हमने, अब ये चेक बॉक्स लिस्ट में किस टाइप की लिस्ट है, ये वेब एलिमेंट की है, तो हम इसको एक वेब एलिमेंट वेरिएबल में सेव करते हैं, और इसका नाम, मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया चेक बॉक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो लूप चलेगी ये इस लिस्ट को आइटरेट करेगी। कौन सी लिस्ट को? चेक बॉक्स लिस्ट को। और उसमें से एक एक एलिमेंट उठा के लाएगी और उसको असाइन करेगी चेक बॉक्स वेब एलिमेंट में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप की बॉडी में ये एक वेब एलिमेंट बनेगा, चेक बॉक्स डॉट क्लिक। यहाँ पे हमने ये क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। तो अब ये क्या करेगी, फॉर लूप हमारी इस लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को पिक करेगी और उसको क्लिक करेगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा जो वेब पेज है उसमें जितने भी हमारे चेक बॉक्सेस हैं वो क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। लेट अस, हम इस को अब रन करते हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये फोर इच लूप का आइडिया है कि फोर इच लूप कैसे लिखते हैं और ये कैसे काम करती है। मैंने यहाँ पे अपनी लिस्ट जो है यूज की है, जो चेक बॉक्सेस की लिस्ट है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो चेक बॉक्सेस हैं हमारे, वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। वो हमने जो लूप यहाँ बनाई है, हमारी जो लिस्ट है वो करेक्ट है, उसका साइज ठीक है। और जब हम उस लिस्ट को आइटरेट कर रहे हैं तो वो हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है, और हमने वहां पे क्लिक एक्शन परफॉर्म। तो ये आप देख रहे हैं एक इसका यूज है, जहाँ पे आप फाइंड एलिमेंट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अदरवाइज आपको इंडिविजुअली भी आप इनको प्रिंट, सॉरी, क्लिक करा सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। तो ये हमारा प्रॉपर वे है जहाँ पे हम फाइंड एलिमेंट्स को यूज करें। एक और एग्जांपल जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरा एग्जांपल है कि फाइंड ऑल लिंक्स ऑन अ वेब पेज। अब हम एक और एग्जांपल में फाइंड एलिमेंट्स यूज करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पेज में जो लिंक्स हैं उनको फाइंड करना है। ठीक है, अब लिंक्स को फाइंड करने के लिए भी, क्योंकि एक पेज में मल्टीपल लिंक्स होते हैं, हो सकते हैं और होते हैं, तो अगर हम उन सबको फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये नहीं करेंगे कि एक एक एलिमेंट को अकेला फाइंड एलिमेंट से करेंगे, हम उनको फाइंड एलिमेंट्स की हेल्प से करेंगे। और लेट अस सी, अब हम इसी पेज को यूज करेंगे सेम। तो मैं यहाँ फिर से अब लूप के बाहर आके हम फिर से एलिमेंट फाइंड करेंगे, फाइंड एलिमेंट्स ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब जो हमने लिंक्स फाइंड करने हैं वो कौन से लोकेटर के बेस पे करेंगे, हमें पता है, बाय डॉट टैग नेम। टैग नेम्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने लिंक्स होते हैं उनका जो टैग होता है वो कॉमन होता है, दैट इज सब के सब ए टैग में, एंकर टैग में हम लिंक क्रिएट करते हैं, राइट। अब ये लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, हम इसको भी एक लिस्ट में सेव कराएंगे, दैट इज लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। और हम यहाँ पे कर देते हैं ऑल लिंक्स, ये इस लिस्ट का नाम है। अब हमें क्या करना है, इसमें से लिंक्स फाइंड करने हैं। तो हम फिर से क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे,
कॉलन और राइट हैंड साइड में अपनी लिस्ट रखेंगे एलिमेंट्स की। और क्योंकि ये लिस्ट किस टाइप की है, वेब एलिमेंट टाइप के, तो हमारा एक वेरिएबल होना चाहिए वेब एलिमेंट टाइप का जो उसको सेव करेगा लूप की आइटरेशन की वैल्यू को। और इसका नाम हम लिंक रखते हैं, लूप की बॉडी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या करना है, लिंक्स फाइंड करने हैं। तो हम, ये वेब एलिमेंट है, इसका एक मेथड आता है हमारा लिंक, जो कि वेब एलिमेंट है जिसमें हमारी आइटरेशन की वैल्यू आएगी लूप की, डॉट गेट एट्रीब्यूट। कि हम उस लिंक का एट्रीब्यूट गेट करना चाहते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट? एच रेफ। आपको पता है कि एलिमेंट का जो लिंक होता है वो कौन से एट्रीब्यूट से आता है? एच रेफ टैग से आता है, राइट। तो अब यहाँ पे आएगा तो हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दिस आउट कर देता हूँ और हम ये वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, दिस वन। ठीक। तो अब ये हमने एक और यूज किया फाइंड एलिमेंट्स का, जिससे कि आप कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द टैग नेम, जिससे सारे लिंक्स आ जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये क्या करेगा, जितने लिंक्स हैं इस पेज में उनका एच जो एट्रीब्यूट है वो प्रिंट हो जाएगा। और फिर मुझे जो भी लॉजिक अगर कोई लगाना है लिंक के लिए वो मैं वहां पे लगा सकता हूँ। तो पहला तो ये चेक बॉक्सेस सिलेक्ट हो गए। अब इस पेज के जितने लिंक्स हैं उनको फाइंड करेगा और उनका जो एच एट्रीब्यूट है वो हमारे कंसोल में प्रिंट होगा। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये लिंक्स के जो एच एट्रीब्यूट है वो प्रिंट हो चुके हैं। तो इस पेज में जितने भी लिंक्स इसने फाइंड किए हैं, यहाँ से स्टार्ट है ये लिंक्स हैं जिनके एचरफ यहाँ पे प्रिंट हुए, राइट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं और कुछ प्रैक्टिकल यूज हैं जहाँ पे आप फाइंड एलिमेंट्स का यूज करेंगे। सो आई होप ये जो एग्जाम्पल है आपको समझ में आया है और आप अपनी प्रैक्टिस में इसको जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।